वर्दी का रसूख, कंधे पर चमकते सितारे और हाथ में कानून की लाठी क्या इसीलिए दी गई थी कि आप किसी गरीब की छत को ही अपनी घुसखोरी का अड्डा बना लें। आजमगढ़ की धरती पर आज कानून के रखवालों ने ही कानून का गला घोट दिया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी कहां जाएगा। आज कहानी उस परमात्मा की जिसने खुद को खुदा समझ लिया। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला निजामाबाद थाना क्षेत्र की फरिया चौकी, यहाँ तैनात एक दरोगा जी जिसका नाम तो परमात्मा यादव है, लेकिन काम किसी दैत्य से कम नहीं। क्या पुलिस की ट्रेनिंग में अब यह सिखाया जाता है कि किसी गरीब के मकान की ईंटें गिनने से पहले अपनी जेबें गर्म की जाए। शहजाद अहमद नाम का एक शख्स जो अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार के लिए एक छत बनाना चाहता था, उसे क्या पता था उसकी अपनी ही पुलिस उसकी ईंटों पर रिश्वत का महल खड़ा करना चाहती है। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है जो समझते हैं कि खाकी पहन ली है तो किसी को भी लूटने का लाइसेंस मिल गया। 7 मई 2026 शहजाद अहमद अपने मकान का निर्माण करा रहा था। कुछ दबंगों ने काम रुकवा दिया। शहजाद उम्मीद लेकर थाने पहुंचा कि उसे पुलिस सुरक्षा देगी, लेकिन फरिया चौकी पर तैनात परमात्मा यादव और सिपाही के इरादे कुछ और ही थे। आरोप है कि दरोगा ने शहजाद को फोन करके चौकी बुलाया और कहा, बड़े साहब से बात हो गई है, अगर काम शुरू करना है तो 10,000 रुपए लाने होंगे। शहजाद पहले ही 2,500 रुपए दे चुका था, लेकिन दरोगा की भूख खत्म नहीं हुई, 5,000 और मांग लिए। जरा सोचिए उस मजबूर की बेबसी जो एक एक रुपया जोड़कर दीवारें खड़ी कर रहा है, उसकी आह जब निकलेगी तो क्या ये पुलिस वाले झेल पाएंगे। शहजाद झुका नहीं। उसने तय किया कि वह रिश्वतखोरों के सामने घुटने नहीं टेकेगा। वह क्षेत्राधिकारी सदर के पास पहुंचा और अपना दर्द सुनाया। साहब ईमानदार थे, उन्होंने तुरंत जाल बिछाया। 9 मई 2026 की वो तारीख जब निजामाबाद थाने के परिसर में ही परमात्मा का न्याय हो गया। सीओ सदर के निर्देशन में फरिया चौकी प्रभारी चित्रांशु मिश्रा और कांस्टेबल कमलेश सरोज ने अपने ही साथी उप निरीक्षक परमात्मा यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह नजारा देखने लायक था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस खुद गिरफ्तार हो रही थी। जिस दरोगा ने लोगों को डराया था, आज उसकी अपनी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हे पुलिस देवता, आखिर आप क्या चाहते हैं? जनता की टैक्स की कमाई से आपको मोटी सैलरी मिलती है, वर्दी मिलती है, सम्मान मिलता है, फिर भी एक गरीब के 10-15 हजार रुपए के लिए अपनी इज्जत क्यों नीलाम कर देते हैं? शहजाद जैसे हजारों लोग होंगे जिन्होंने डर के मारे पैसे दे दिए होंगे, जिनका मकान नहीं बन पाया होगा, जिनकी बेटियों की शादी रुक गई होगी। जब आप किसी गरीब से पैसा वसूलते हैं तो पैसा नहीं होता, वो उसकी रातों की नींद और उसकी हड्डियों का गूदा होता है। अगर पैसे न दो तो ये पुलिस वाले फर्जी केस लगा देंगे, निर्माण रुकवा देंगे। आजमगढ़ की इस घटना ने साबित कर दिया कि वर्दी के भीतर छिपे इन भेड़ियों को पहचानना और उन्हें पिंजरे में डालना अब अनिवार्य हो गया है। दारोगा परमात्मा यादव ने कहा कि बड़े साहब से बात हो गई है। आखिर ये बड़े साहब कौन हैं? क्या यह रिश्वत का हिस्सा ऊपर तक जाता है? क्या नीचे का दरोगा सिर्फ एक वसूली एजेंट है? अगर बड़े साहब का नाम सामने नहीं आता तो यह लड़ाई अधूरी है। भ्रष्टाचार की जड़ें नीचे नहीं, ऊपर तक बैठी हैं। जब तक चेन की आखिरी कड़ी नहीं टूटती, तब तक शहजाद जैसे लोग लूटते रहेंगे और ये लूटते रहेंगे। आजमगढ़ पुलिस ने अपने ही अधिकारियों को गिरफ्तार करके संदेश दिया कि आम जनता को लूटने वालों का यही हश्र होगा। आज थोड़ी तसल्ली भी हुई, इस अंधेरे में कहीं तो दिया जल रहा है, लेकिन ये काफी नहीं है। भ्रष्टाचार का यह कैंसर पूरे तंत्र में फैल चुका है। परमात्मा यादव जैसे लोग खाकी के नाम पर कलंक हैं। इन्हें जेल के उसी अंधेरी काल कोठरी में सड़ना चाहिए जहां ये बेगुनाहों को भेजने की धमकी देते हैं। ये पुलिस विभाग पर कलंक है। जो विभाग दिन रात मेहनत करके नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा करता है, वहीं परमात्मा यादव जैसे दारोगा पुलिस की बदनामी करा रहे हैं और जनता का विश्वास तोड़ रहे हैं।
पुलिस विभाग को ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सही जगह पहुंचा देना चाहिए।